महाकुंभ 2025 अब समाप्ति की ओर है। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, एकता और अखंडता का संदेश देने वाले इस पवित्र महाकुंभ में तरह तरह के क्रियाकलाप भी दिखाई पड़े। जहां हिंदू धर्म संस्कृति के संरक्षण करने वाले संवाहक सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक अब राजनीति में भी दखल देने लगे हैं। कुछ सरकार के पक्ष में तो कुछ सरकार के विपक्ष में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर शंकराचार्य जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हम सनातनी उनके पदचिन्हों पर चलने के साथ साथ उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। लेकिन जब वही जगत गुरु महामंडलेश्वर वीआईपी के चक्कर में पढ़ करके जब उनको इतना महत्व देने लगते हैं तो उसे देखकर लगता है कि अरे यह हमें कौन सा आदर्श दे रहे हैं, क्या हमको सीख दे रहे हैं। आइए एक वीडियो देखिए जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी परिवार के साथ जब संगम स्नान करने गए तो वहाँ वो 12:30 बजे से 1 बजे के बीच अभिजीत नक्षत्र में जब वो स्नान करने के लिए पहुँचे तो जो सुबह से स्नान कर चुके थे बड़े बड़े महामंडलेश्वर उनके साथ स्नान करने के लिए लंगोटा बांधकर संगम में कूद पड़े। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह भी उस उत्सव के साक्षी बने जिसका साक्षी इस वक्त सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। पवित्र संगम में स्नान की घड़ी, इस दौरान जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। अमित शाह को खुद संतों ने स्नान करवाया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई संतों ने अमित शाह को पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करवाया। और उनको इस तरह से स्नान करवा रहे हैं जैसे कि उनका राज्याभिषेक कर रहे हों, जबकि ये संत महात्मा राज्याभिषेक नहीं कराते, वो तो कुल पुरोहित या कुल गुरु कराते हैं। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, कुछ उनके ऊपर पानी डालकर स्नान करा रहे हैं। उसे देख करके हम सब की आस्था में चोट पहुंचती है कि अरे ये महामंडलेश्वर हैं, धर्म के प्रतिष्ठापक हैं, आखिर ये कौन सा संदेश दे रहे हैं। ये वही देश है जब राजा संतों को बुलाता था और संत लोग जब उनके पास जाते थे तो वो स्पष्ट रूप से निडर होकर के कह देते थे। एक समय की बात है जब कुम्भनदास को अकबर ने बुलवा लिया अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में और कहा कि एक पद सुनाओ, तो कुम्भनदास ने जो पद सुनाया आज आप सुन लीजिए। संतन को कहा सीकरी सो का काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करबे परी सलाम, कुम्भनदास लाल गिरधर के और सबे बेकाम। अर्थात कि जिनके मुख देखने से दुख उत्पन्न होता है हम उनको सलाम करते हैं, हम ऐसे राजा का तिरस्कार करते हैं। हम संत ठहरे, हमें सभा से क्या लेना देना, हम ईश्वर के गुणगान करने वाले हैं।
एक 60,000 का मनसबदार का पद है, इसे आप स्वीकार कीजिए। मनसबदार वो होता था जब राजा की अनुपस्थिति में वो पूरा राजकाज देखता था। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, हम तो सेवक राम के हियो धरो दरबार, तुलसी का अब होंगे नर के मनसबदार। हम किसी व्यक्ति के मनसबदार बनेंगे, हम तो राम के परिवार को अपने हृदय में धारण कर लिया है। दलित जात के संत रविदास के पास राम की एक मूर्ति थी। लोगों ने बनारस के राजा को बताया कि ये बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है। राजा पाने के लिए लालायित हो गए और उनके पास गए, उनसे कहा कि आपकी झोपड़ी में जितना आ जाएगा उतना हम धन द्रव्य से इसको भर देंगे। तो संत रविदास ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बिना किसी भय और निडर होकर के, एक मोरे राम नाम धन, एक मोरी आशा, उई धन नहीं है ई चले जाइ हैं, ना चाहे भगत रविदासा। तो आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है? जो शंकराचार्य राम मंदिर को अपूर्ण बता करके वहाँ अयोध्या नहीं गए, वही शंकराचार्य मुकेश अंबानी की शादी में उनके घर जा करके और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो अपने मठ में बैठ करके सामान्य लोगों से मिलने में जिनको हिचकिचाहट होती है, वही शंकराचार्य वहाँ जा करके उन्हें पूरे परिवार सहित आशीर्वाद देने में अपने को धन्य पाते हैं। आप वीडियो देखिए। अपनी गरिमा को यथावत बनाए रखें, क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं। हम इनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए उद्यत होते हैं। यद्यपि इन्होंने ये भी कहा कि यह संयोग 144 साल में आया है। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र चल रहा है, आप देखिए। कुंभ 2013 में भी इसी तरह लिखा गया था। 147 साल के बाद यह सुयोग आया है। तो ये सब धर्माचार्य इसी तरह से कह देते हैं। जब 2013 में 147 साल के बाद वाला कुंभ हो गया, तो अब इसको 144 साल के बाद आना चाहिए, न कि 13 से ये 25 में आ गया। 12 साल में फिर 144 साल वाला आ गया। तो इस तरह से ये हमारे धर्माचार्य हैं। वहीं पर एक कलयुग के भगवान के रूप में पूजे जाने वाले संत प्रेमानंद जी हैं, जो किसी प्रकार की कोई चाटुकारिता न किसी के करते हैं और न चाटुकारिता को स्वीकार करते हैं। साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर जब उन्हें पीएचडी की डिग्री देने गए, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम 9 पास हैं, हमको पीएचडी की क्या ज़रूरत है, और ये अपनी पीएचडी ले जाओ। तो ये इस तरह के संत दुर्लभ हैं, और ऐसे ही संत होने चाहिए जिनको हम अपना आदर्श माने, जिनका हम पूजन करें, जिनको हम भगवान के रूप में स्वीकार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज के इस राजनैतिक संत का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
आज अच्छे साहित्य, अच्छे विचार सुनने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। वो रणवीर इलाहाबादिया के जैसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं। 2-2 करोड़ लोग उनको देखना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सद्विचारों की आज क्षति हो रही है। न कोई कहना चाहता है और न कोई सुनना और देखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।